अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम HTML लैंग्वेज का बिल्कुल स्टार्ट करने जाएंगे क्योंकि एक कंप्यूटर की बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज है और आज की इस वीडियो में हम HTML का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि HTML क्या है और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो जैसे कि आप यहाँ पे एक फाइल देखिए मैंने बनाई हुई जिसका नाम है HTML। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि HTML क्या किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। HTML स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि इस बात से अंदाज़ा हो गया कि HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है। दूसरी चीज़, ये एक वेबसाइट है, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आती है कि ये किसी चीज़ की स्टाइलिंग के लिए नहीं होती या फिर किसी की कोड के अंदर लॉजिक देने के लिए इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि सिंपल सा एक स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होती है। तो बिना टाइम जाए किए अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो कोडिंग के लिए सॉफ्टवेयर की जो हमें रिक्वायरमेंट है वो तो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि वर्डपैड भी है, विजुअल स्टूडियो कोड भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है वो सबलाइम टेक्स्ट है। तो इस वीडियो में बल्कि इस पूरे ट्यूटोरियल में हम जो यूज़ करेंगे सॉफ्टवेयर का नाम है सबलाइम टेक्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाके आपको गूगल क्रोम पर डाउनलोड कर लेना सबलाइम टेक्स्ट 3। मेरे पास पहले ही है ऑलरेडी, लेकिन आपको फिर भी एक बार दिखा देती हूँ। ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से जाके आपने विंडोज 64 बिट का डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया और मेरे पास पहले ये सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। इस कोड को जो है हम वो रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले HTML का फॉर्मेट क्या है, इसे कैसे मतलब कि इसका जो स्टार्ट है कैसे करना है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल यहाँ पे, क्योंकि ये सबलाइम टेक्स्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं हर चीज़ के। तो इसका जो पहले स्टार्ट करना है आपने ऐसे HTML लिखना है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो HTML टैग है इस पर आपने क्लिक करना है और इसका फॉर्मेट सामने आ गया। तो अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि इस सब का क्या मतलब है, इसको हमने कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपका कोड तो यहाँ पे हो गया, लेकिन अब इसको के ब्राउजर पर ओपन करके देख सकते कि हमारे पास क्या बना है। तो ओपन इन ब्राउजर पे आपने क्लिक करना है, तो यहाँ पे हमें पता चलता रहेगा कि हमने क्या बनाना है। तो अब जाते हैं अपने कोड की तरफ। सबसे पहले देखें यहाँ पे लिखा हुआ है index.html। तो पहले आपको बताऊँ कि ये क्यों लिखा हुआ है। जो आपकी फाइल का नेम है index.html वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए आपके जो वेबसाइट है वहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक कोई टाइटल डिफाइन नहीं किया। ये टाइटल वो है जो कि आपके बिल्कुल टॉप पे आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले कोई टाइटल दे देते हैं हम। तो टाइटल हम यहाँ पे देते हैं कोड फ्लेक्स। तो जैसे कि आप देखते हैं हमने टाइटल दी थी यहाँ पे। और सबसे पहले आपका कोड तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपने फाइल को सेव नहीं किया। और अब पता कैसे चलेगा कि फाइल कैसे सेव है। ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ पे, एक बिल्कुल सर्कल से बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि आपकी फाइल नहीं सेव। और जैसे ही आप कंट्रोल एस को दबाएंगे तो आपका ऑप्शन आता है, जिसका मतलब होता है कि आपकी फाइल बिल्कुल सेव हो गई है। तो अब इसको सेव कर लिया। अब हम इसको करेंगे ओपन इन ब्राउजर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कोड फ्लेक्स और यहाँ पे index.html। अब ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हमने इसको कोई टाइटल डिफाइन कर दिया। क्योंकि जब तक आप किसी कोड को टाइटल नहीं डिफाइन करते वो उसी फाइल का नेम आता है जो आपने पहले ही डिफाइन किया होता है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कोड फ्लेक्स। तो अब यहाँ से बॉडी के अंदर, बेसिकली बॉडी के अंदर हम अपना सारा कोड लिखते हैं जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाना है। अब स्टार्ट कैसे करना है, कोई भी टैग को स्टार्ट करने के लिए HTML में हम यूज़ करते हैं ये साइन और बंद करने के लिए हम करते हैं ये साइन। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि HTML में पैराग्राफ कैसे लिखते हैं और हेडिंग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो आपने हेडिंग बनानी है आपका H1 है। हेडिंग 1 यानी कि ये सबसे बड़ी हेडिंग है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं COD कोड फ्लेक्स। और अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं और आपको एक फ़र्क दिखाती हूँ चीज़ में। ऐसे H2 भी होता है, H3 भी होता है, H4 भी होता है और H5 भी होता है और H6 तक ये हेडिंग्स होती हैं। यानी कि बड़े से छोटा करके सारी ये हेडिंग्स होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पे इसका डिस्प्ले भी शो करती हूँ कैसा ये। H2 करते हैं, कंट्रोल D, यहाँ पे कर लेते हैं H2, यहाँ पे करते हैं H3, यहाँ पे H4, यहाँ पे H5 और यहाँ पे H6। अब इसको सेव कर लेना आपने। और याद रखने कि आपने इस कोड को साथ साथ सेव करते जाना, वरना आपका कोड नहीं काम करेगा। अब करते हैं इसको ओपन इन ब्राउजर। तो जैसे कि आप ब्राउजर में देख सकते हैं हमारे पास क्या सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि H1 यानी कि H1 होता है बिल्कुल सबसे बड़ी हेडिंग। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, H1 सबसे बड़ी हेडिंग, फिर उससे छोटी और सिर्फ H6 तक की हेडिंग्स होती हैं इसकी, यानी कि 6 हेडिंग्स होती हैं जो कि यहाँ पे डिफाइन की है। अब हम बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। एक हम हेडिंग रेज कर देते हैं और सिर्फ एक करते हैं। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ बेसिकली यूज होते हैं किसी भी हेडिंग के नीचे, जैसे कि हमें पता है कि उसके अंदर पैराग्राफ यूज करते हैं। और पैराग्राफ की ऑलरेडी जो राइटिंग है वो इतनी स्मॉल होती है कि हम उसे क्लियरली पढ़ सकें। तो अब पैराग्राफ में आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि लिख दें आप बेस्ट प्रोग्रामर, या फिर अपनी मर्जी कुछ भी लिख दें। तो अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये देखें। अब जो पैराग्राफ है उसके कोड में हमने कोई भी मतलब डिफाइन नहीं किया P1 P2, क्योंकि पैराग्राफ में नहीं होता, क्योंकि हम पता है कि पैराग्राफ जो होते हैं ऑलरेडी स्मॉल होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल राइटिंग में ही आ गया पैराग्राफ। अब हम एक चीज़ और देखेंगे कि ये सब तो हमने कर लिया, लेकिन जैसे कि हम पावर
हम पावर पॉइंट वगैरह में देखते हैं कि वहाँ का जो टेक्स्ट होता है कुछ बोल्ड होता है, कुछ इटैलिक होता है, कुछ अंडरलाइन होता है, कुछ सबस्क्रिप्ट में होता है और कुछ सुपरस्क्रिप्ट में होता है। तो अब हम उसको देखेंगे कि हम कैसे इस चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं अपने कोड में और ये कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमने अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो बोल्ड करने के लिए बिल्कुल सिंपल सा आपने बी लिखना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने सिर्फ ऑप्शन पे क्लिक करने और यहाँ पे हमारा टैग खुद ही आ गया। अब आप यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं कोड फ्लेक्स फिर से। तो अब इसका क्या नतीजा होगा, इसका डिस्प्ले आप खुद देख लें। ओपन इन ब्राउजर किया और ये देखिए ये थोड़ा सा बोल्ड टेक्स्ट आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, हालांकि इसके अंदर ना मैंने कोई पैराग्राफ यूज किया ना कोई हेडिंग यूज किया, लेकिन ये फिर भी बोल्ड टेक्स्ट आ रहा है। अब एक चीज और यहाँ पे डिफाइन करती चलो, जैसे कि अभी बोल्ड आ रहा है, अब हमने फॉर एग्जाम्पल इसको इटैलिक करना है। तो इटैलिक करने के लिए हम क्या करते हैं, आई का इस्तेमाल करते हैं। आई से इटैलिक, बी से बोल्ड। और यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे कोड फ्लेक्स और इसका भी चेक कर लेते हैं क्या डिस्प्ले आता है। तो जैसे कि हम देखा इसके आगे कोड फ्लेक्स आ रहे हैं। अब एक और चीज हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि देखिए ये अटैच है, अब इसके बीच में हम जितनी मर्जी स्पेस देते कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे कोड को। तो हम इसको स्पेस लेने के लिए हम चाहते हैं कि ये अंडर आ जाए, यानी कि इसके नीचे आ जाए जैसे कि है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सिंपली आपने कुछ नहीं करना, बस इसके आगे आपने एक टैग ओपन करना है और बी आर लिख देना है। अब बी आर का क्या मतलब है, बी आर का मतलब है ब्रेक। यहाँ इसके कहने का मतलब है इस कोड में कि यहाँ पे बोल्ड है कोड फ्लेक्स और यहाँ पे टेक्स्ट का ब्रेक हो जाए, यानी कि अंडर आ जाए। और इसको आपने सेव करना है और सेव करके चेक करें, यहाँ पे रिलोड करें और देखें इसके नीचे आ गए। अब इसके नीचे क्यों आ गए, क्योंकि हमने लगाया था बी आर। बी आर से क्या होता है, ब्रेक होता है। अब एक और चीज देखते हैं कि अगर आपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, अक्सर आपने पावर पॉइंट में देखा होगा कि टेक्स्ट अंडरलाइन होते हैं, तो उसके लिए क्या करना है। तो देखते हैं कि अंडरलाइन टेक्स्ट हमने लिखना है तो कैसे। अब जाहिर सी बात है, अगर अंडरलाइन टेक्स्ट है तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे यू। यू का मतलब होता है अंडरलाइन। तो अंडरलाइन टेक्स्ट हमने क्या कर, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कोड फ्लेक्स और अपने कोड को चेक करेंगे कि कैसे चल रहा है। तो अब यहाँ पे हम लिख दिया कोड फ्लेक्स, इसको कोड को सेव कर लें और यहाँ पर चेंज है, इसको रीलोड करेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा कोड फ्लेक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने ब्रेक नहीं किया इसलिए आगे, तो आप यहाँ पे ब्रेक लिख दें ताकि आपका कोड अच्छे तरीके से लगे। अब इसको रीलोड कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम सबस्क्रिप्ट की और सुपरस्क्रिप्ट की। आप लोगों को तो पता होगा कि सबस्क्रिप्ट क्या होती है और सुपरस्क्रिप्ट क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। सबस्क्रिप्ट वो होती है जो एक नंबर के नीचे उसकी वैल्यू दी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नंबर है 23 एक नंबर है और इसके नीचे जो इसकी वैल्यू दी हुई है वो है 8। अब मैं यहाँ पे वैल्यू इसके नीचे नहीं दे सकती, लेकिन अगर इसके नीचे कोई वैल्यू लिखी हुई है तो 8, तो उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट होती है पावर फॉर एग्जांपल 23 की पावर 2, तो उसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले आप एक पैराग्राफ की हेडिंग डाल दी, क्योंकि आप HTML में कोई भी कोड ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते कि आप यहीं पर लिखना शुरू कर दें, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। आपको सबसे पहले कोई हेडिंग देनी होगी पैराग्राफ की या फिर H1 की, H2 की, किसी भी चीज़ की। तो मैं यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज अ, और यहाँ पे आपने लिखनी है SUB। SUB का मतलब है सबस्क्रिप्ट, दिस इज अ सब। और इसके अंदर लिखते हैं दिस इज अ सबस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट और इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है दिस इज अ, और यहाँ पे लिखना है SUP। SUP का मतलब है सुपरस्क्रिप्ट। आपने सुपरस्क्रिप्ट के अंदर लिखना है सुपर स्क्रिप्ट। चलो अब हम अपने कोड को शो करते हैं डिस्प्ले। अब इसको रीलोड करेंगे तो जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्लियरली, यहाँ पे लिखा है दिस इज अ सबस्क्रिप्ट एंड दिस इज अ सुपरस्क्रिप्ट। यानी कि आपने देखा कि सुपरस्क्रिप्ट वो होती है जो कि टेक्स्ट के ऊपर होती है और सबस्क्रिप्ट वो होती है जो टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे होती है। तो ये फर्क था सबस्क्रिप्ट में और सुपरस्क्रिप्ट में। चलते अपने नेक्स्ट कोड की तरफ। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने बिल्कुल बेसिक तो हमने लर्न कर लिया कि कौन सा कोड किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंट्रोडक्शन भी आता है, क्योंकि अब हमें बेसिक का सब कुछ पता चल चुके हैं। इसलिए अब हम देखेंगे कि हम ए हरीफा कोड कैसे अटैच करेंगे। तो ए हरीफ क्या है और इसका क्या मकसद है। ए हरीफ बेसिकली एक कोड है हमारे पास, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ए आप देखेंगे तो आपका एक ऑप्शन आएगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और हरीफ में आप कोई भी लिंक किसी भी के साथ अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे यहाँ पे हम लिखते हैं CODE कोड FLX कोड फ्लेक्स। अब हमने यहाँ पे मेरी वेबसाइट है उसका नाम मैंने यहाँ पे दे दिया कोड फ्लेक्स। अब मैंने इसका लिंक इसके अटैच करना है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगी, सिंपली जाके पहले एग्जाम्पल खोलूंगी अपना, और क्योंकि मेरी वेबसाइट PHP में है तो इसके लिए ये एडमिन बेस स्टार्ट करना पड़ता है। तो स्टार्ट कर लिया मैंने, और अगर अब मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊँ तो ये मेरी वेबसाइट है जो कि अभी कंप्लीट नहीं है। तो अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं एक लिंक अटैच करूँ जिससे मेरी
तो यहाँ पे रीलोड कर लिया। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया कोड प्लेस। अब ये ऑप्शन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कोड प्लेस। अब हमारे पास यहाँ पे हरीफ का क्या काम है, तो सबसे पहले मैं उस लिंक पे जाऊंगी जो मैंने अपने यानी कि इस बटन के साथ अटैच करना है। इसे आप बटन तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन इस यानी कि इसके साथ अटैच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और इसका ये जो लिंक है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी एप्लीकेशन का, या फिर किसी भी चीज़ को आपने किसी चीज़ से अटैच करना है, तो आपको ये लिंक चाहिए। ठीक है, आप इसे कॉपी कर लें कंट्रोल-C से और आप यहाँ पर अपने कोड की तरफ जाएं। कोड की तरफ जाने के बाद हरीफ के अंदर आपने जाके इस कोड को पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आपने इसको कंट्रोल-S कर लेना है और अपना जाके रिजल्ट चेक करना है। तो आप यहाँ पे जाकर रिजल्ट चेक करेंगे, रीलोड कर लिया और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। तो ये क्यों हुआ, बेसिकली ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे मैंने वो अटैच कर दिया कोड। अब ये लिंक आप किसी भी वेबसाइट का अटैच कर ले। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे किसी और वेबसाइट की एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे W3 स्कूल वेबसाइट की। हम उस वेबसाइट पर जाते हैं W3 स्कूल पे और हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। अब हमने करना क्या है, इस लिंक को कॉपी कर लेना है कंट्रोल-C से और हम जाएंगे अपने कोड की तरफ। अपने कोड की तरफ जाएंगे, हम यहाँ पे फिर से ए हरीफ का कोड लिखेंगे क्योंकि हमने कुछ अटैच करना है। हम यहाँ पे W3 स्कूल का कोड पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे W3 स्कूल। अभी हमारी मर्जी है कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं। बेशक हम यहाँ पे कोड फ्लेक्स लिख दें या फिर जो आपका दिल चाहे वो लिखते हैं। कंट्रोल-S से आपने सेव कर लेना है और इसको ओपन इन ब्राउजर कर लेना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे आ गया W3 स्कूल। जैसे कि हम W3 स्कूल पे क्लिक किया तो आपके पास वही लिंक वापस आ गया। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने अटैच किया था अपना कोड। तो इस तरह आप किसी भी कोड के साथ कुछ भी अटैच कर सकते हैं। इसको कंट्रोल-R करते हैं। तो अब बात यहाँ पे है कि हमने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, तो हम सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं। जैसे कि आपको बताया मैंने, यहाँ पे जाके आपने लिखना है BR ब्रेक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कोड ब्रेक। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पे होगा ब्रेक। तो ये वो चीज़ थी, यानी कि ए हरीफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी वेबसाइट में, क्योंकि आपने किसी भी बटन को अटैच करना है। फिलहाल हमने बटन बनाना नहीं सीखा, लेकिन आगे जाके हम ये ज़रूर सीखेंगे कि बटन कैसे बनाते हैं, स्टाइलिंग कैसे देते हैं। क्योंकि हम इस टाइम सिर्फ HTML कर रहे हैं और जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि HTML सिर्फ एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है और ना ही कोई स्टाइलिंग है। तो सिर्फ इस टाइम हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो हमें अब चलते हैं अपनी अगली चीज़ की तरफ, देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब हम देखेंगे कि हम कैसे अपने कोड में यानी कि HTML को यूज़ करते हुए इमेज को अटैच कर सकते हैं, क्योंकि इमेज अटैच करना भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। इमेज के बगैर कोई काम नहीं हो सकता HTML में, बल्कि किसी भी वेबसाइट में। तो सबसे पहले इमेज का टैग होता है IMG यानी कि इमेज। आपने सिंपली इस पर एंटर करना है और सोर्स। अभी हमसे सोर्स मांग यानी कि जो हमने पिक्चर लगानी है उसका क्या सोर्स है। अब मैं आपको दिखाऊँ, मेरे पास एक पिक्चर ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरे फोल्डर्स में और वो पिक्चर ये codeflex.png। आपने सिंपली कुछ नहीं करना, बस आपको इसकी फाइल टाइप देखनी है। अब फाइल टाइप क्या होती है, फाइल टाइप होती है 3 किस्म की। एक होती है बल्कि 2 किस्म की, एक होती है PNG और दूसरी होती है JPG। और आपने बस यही 2 चीज़ें देखनी है कि इसकी फाइल टाइप क्या है, PNG है या फिर JPG। अब मेरी फाइल टाइप यहाँ पे PNG है, तो सिंपली क्या करना है, कोड पर जाना है और यहाँ पे इसका नाम लिख देना codeflex.png। और आपने याद रखना है कि अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आपका ये इमेज नहीं काम करेगा। और अब हम इसको सेव करते हैं और जाके देखते हैं कि क्या बना है। अब हम इसको रीलोड कर लेंगे। रीलोड किया तो हमारे पास ये इमेज आ गई। तो इस तरह हम एक इमेज अटैच करते हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ना ही इसकी कोई विड्थ है, ना हाइट है, ना मार्जिन है, ना पैडिंग है। तो इस सबको हम देखते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आती हैं CSS में, और CSS एक बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज है HTML से, वो सारी स्टाइलिंग होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने कैसे अटैच करनी है इसकी विड्थ। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है, आप लिखना विड्थ आप कर दे 200 और आप इसकी हाइट भी कर दे 200। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं हाइट 200। अब आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करके आप जाएंगे यहाँ पे और इसको रीलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी इमेज है वो क्या कहते हैं, काफ़ी स्मॉल साइज में आ गई है। तो ये बेसिक का बिल्कुल HTML का जो हमने HTML में सीखा कि हम कैसे यानी कि हेडिंग बना सकते हैं, पैराग्राफ, फिर बोल्ड टेक्स्ट करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, फिर सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और कोड लिंक्स को अटैच करना और इमेज को अटैच करना। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।